जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड शो। New season, new team, same Manchester United, the same dialogue that I used yesterday for Man City, but this is for literally opposite. Literally, this is a contrast of yesterday's statement. भाई देखो, I know we lost the game, I know, but look, I'm not that sad, to be very honest. I knew we were going to lose this game. What I wanted to see was style of play style देखना था मेरे को, जो मुझे दिखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम बीइंग राइट हैंड टू गॉड, मुझे इम्प्रूवमेंट्स दिखी है स्क्वाड में। क्या दिखी ब्रेक डाउन करेंगे, बट उससे पहले लाइक आई सेड, लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ प्लेयर रेटिंग्स। देखो, आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू एवरी सिंगल प्लेयर बिकॉज डिफिकल्ट हो जाता है हर एक प्लेयर को देखना, हर एक प्लेयर को फिर उसके बारे में रिव्यू निकालना। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट द मेन प्लेयर्स जो अच्छे खेले। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव टू टॉक अबाउट पैट्रिक डोरगू। This guy has improved a lot this season, and last season से ही हमको glimpses दिख गए थे कि ये बंदा talented है. It's just that he needs to adapt to the league. मुझे लग रहा है पैट्रिक डोरगू will be very crucial for us in this season. I hope, touchwood, उसको कोई injury ना हो because injuries does ruin our season a lot of times. But Patrick Dorgu is completely like better version जो हमें दिख रहा था than last season. ही स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हिज क्रॉसेस। यहाँ पे पासिंग में उसको इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, बट फिजिकलिटी है, पेस है, शूटिंग है। फॉर सम रीज़न उसका वो पोल लग गया, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बट आई थिंक आई एम सीइंग डोरगू एज अ वेरी वाइटल प्लेयर। बहुत वाइटल रोल होने वाला उसका कमिंग अप इन दिस सीजन। सेकेंड प्लेयर जो मुझे अच्छा लगा आज के दिन में, दैट फ्रॉम द डिफेंस, इज़ लेनी ओरो ऑफ कोर्स। लेनी ओरो आई थिंक हैज़ ऑल्सो इम्प्रूवड अ लॉट दिस सीजन। Like Lenny Oro last season and this season is completely different. Ball carrying ability बहुत अच्छी हो गई है यहाँ पे लेनी ओरो की। डिस्ट्रीब्यूशन और इम्प्रूव हो सकती है, जैसे लीचा ने अपनी धीरे धीरे जाके अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छी की थी, वैसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ लेनी ओरो से कि जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा लेनी ओरो भी अच्छे होते जाएंगे। थर्ड प्लेयर जो मुझे अच्छा लगा आज के दिन में इन द मिडफील्ड इज़ नो वन, नथिंग। ब्रूनो वॉज शिट टुडे। एंड देखो, इसमें मैं ब्रूनो को ब्लेम बिल्कुल ही नहीं करूँगा। आई एम नॉट एट ऑल ब्लेमिंग ब्रूनो हियर बिकॉज आई नो ब्रूनो कैन बी बेटर, बट नॉट इन द CDM रोल। आई डोंट लाइक सीइंग ब्रूनो सो डीप इन द मिडफील्ड। नहीं हो सकता यार। वी हैव, देखो, तुम्हारे पास दो चॉइसेस है फॉर ब्रूनो, आइदर प्ले हिम एज एन अटैकिंग फॉरवर्ड और बेंच हिम। डोंट प्ले हिम भाई, बिकॉज देखो, इवेंचुअली वी विल हैव ऑप्शंस फॉर अटैकिंग मिडफील्ड। अगर हम ब्रूनो और अमाद को बेंच करते हैं और डालो पे भरोसा करते हैं इन दैट राइट विंग बैक रोल, वी हैव ऑप्शंस इन दैट अटैकिंग मिडफील्ड रोल। माउंट अच्छा कर रहा है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माउंट एज वेल, बट आई थिंक ब्रूनो, नो, ही विल नॉट वर्क इन दैट डीप रोल मैन। वी हैव टू सी अल्टरनेटिव्स फॉर दैट। एंड ना, कैसेमीरो, एवरेज गेम कैसेमीरो का। टैकल्स वगैरह आई थिंक एवरेज थे, बट पासिंग बहुत सेक्सी थी, जो लाइक वो तो है ही, क्लास है पासिंग कैसेमीरो की, जो वन टच पासिंग होती है। ही इज़ गुड एट इट, बट आई थिंक उसके लेग्स ख़त्म हो जाते हैं हाफ टाइम के बाद, आई थिंक। एंड आई डोंट नो वाई हमने आज भी कोबी मेनू को ट्रस्ट क्यों नहीं किया। कोबी मेनू आई थिंक आ सकता था मिडफील्ड में, बट अगेन या आई एग्री कि ब्रूनो है तो कोबी मेनू नहीं खिला सकते बिकॉज कोबी ऑल्सो गोज अ लिटिल बिट अहेड, बॉल कैरी करता है वो, जो अभी हमें नहीं चाहिए था। हमें एक डिस्ट्रप्टर चाहिए जो टैकल्स विन करे, ड्यूल्स जीते। हमें ऑफ कोर्स कोबी मेनू वो सब नहीं करता है। ही इज़ एन अटैकिंग डिफेंसिव मिडफील्डर, नंबर 6 कह लो। तो या जो चौथा प्लेयर मेरे को अच्छा लगा, दैट इज़ मेसन माउंट। इस सीज़न मेसन माउंट से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस है मेरी। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट सीज़न जो मैं उसे दे रहा हूँ एज अ फ़ैन, बिकॉज अगर इस साल भी वो अच्छा नहीं करेगा, आई विल डेफिनेटली बी मेसन माउंट आउट। देखो, मेसन माउंट की बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, पासिंग सेक्सी, ऑन द टर्न ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी गुड। तो आई थिंक आई एम रेडी टू सी व्हाट्स कमिंग फॉर मेसन माउंट एज वेल। अटैकिंग ट्रियो में जो थी हमारी, वो थी एम्बूमो, कूनिया और माउंट। माउंट प्लेड ऑफ कोर्स वेरी गुड, बट एम्बूमो
Mbumo, I think he still isn't playing at his best. I think he can be very good, but of course time लगेगा उसको भी settle in होने में. I think Mbumo plays very good when Ahmad is on that right wing back role, and मुझे लगता है तुम शेस्को के डिलीवरी के लिए डालो को नहीं खिला सकते. यू हैव टू प्ले अमाद डियोलो देयर. एंड अमाद के आने से आज का गेम बहुत अच्छा हो गया था. उसके बॉडी फेंट्स को वो यूज़ करके जो टिम्बर को घुमा के गिरा रहा था, आई लव्ड इट फ्रॉम अमाद भाई. एंड अमाद कैन बी वेरी क्रूशल इन दैट राइट विंग बैक रोल एज वेल. आई थिंक हम लोग जब अमाद आएगा, दैट लेफ्ट विंग बैक जो डोरगू है वो आगे नहीं जाएगा, ही विल स्टॉप एंड बेसिकली हम बैक 4 में आ जाएंगे. सो या, आई थिंक दैट विल वर्क. एम्बूमो टाइम लगेगा, लाइक आई सेड. Cunha. Oh, I need to talk about this guy. He's too good. I think Matheus Cunha, man. He is a gem of a player. हमें उसको सेव करना चाहिए. We need to protect him. उसके 1-2 बुरे गेम आते हैं. Let's back him. Because that guy is magician. भाई जो बॉल कैरी करके वो मिडफील्ड से बॉक्स तक लाया और वहाँ से एक शॉट निकाला, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. वी डोंट सी दैट फ्रॉम आवर अटैकिंग फॉरवर्ड्स. ब्रूनो भी स्ट्रगल करता है वो सब करने में. अमाद भी स्ट्रगल कर रहा था, गर्नाचो भी कर रहा था. मैन, कुनिया इज़ वेरी गुड. और टाइम दो उसको भी, ही विल सेटल इन वेरी वेल. उसको शॉट्स, आई नो उसके शॉट्स लास्ट ईयर अच्छे थे, इस साल उसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा शॉट्स भी. बट मैन, आई एम एक्साइटेड फॉर मत्थाइस कुनिया एंड यहाँ पे ब्रायन एम्बूमो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो सब्स्टिट्यूट्स आए थे. अमाद, लाइक आई सेड, प्लेड वेरी गुड. उगारते डिसअपॉइंटेड बिकॉज उसके थोड़े बहुत फाउल्स अननेसेसरी लग रहे थे. 93rd मिनट चल रहा है, तुम फाउल कर रहे हो, दैट इज़ अननेसेसरी. काउंटर आता है, आने दो, बट फाउल मत करो क्योंकि यू नो वो लोग टाइम वेस्ट करेंगे. एंड आर्सेनल पे मैं आऊँगा, बाद में आऊँगा, आर्सेनल के बारे में भी बात करेंगे. उगारते नीड्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, अदरवाइज ही विल बी बेंच्ड. यहाँ पे अगर हम, आई नो बल्लेबाज के लिए आउट है, बट मुझे अंदर से ऐसा फील लग रहा है कि वी माइट टेस्ट ब्राइटन अगेन. या तो हम यहाँ पे वॉटन या ह्यूलमेंट ला देंगे. एंड ही नीड्स टू गेट रेडी, ही नीड्स टू बी बेटर मैन. उगारते लास्ट ईयर अच्छा लग रहा था मेरे को, बट इस साल नो, ही हैज़ टू इम्प्रूव अ लॉट. एंड और कौन आया था सब्स्टिट्यूट में? आई थिंक मैगवायर वॉज प्लेइंग मच अहेड, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते. बट शेस्को हेडिंग एबिलिटी उसकी, आई नो उसने एक ही हेडर लिया पूरे मैच में, बट दिख रहा था कि वो टाइट एंगल से भी हेडर ले पाता है. हॉयलैंड नहीं लेता. हॉयलैंड का फिजिकल बिल्ड है, हम उसके लिए खुश हो रहे थे बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड होल्ड अप प्लेयर. बट होल्ड अप में भी वो अपने बैक का ज़्यादा यूज़ करता था. शेस्को बैक यूज़ करता ही नहीं है. सो स्ट्रॉन्ग, इज फिजिकली यहाँ पे कह सकते हैं बिल्ट, कि वो ऐसे उसको अपने आप को इम्बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं. ही इज़ ऑलरेडी एक ऐसे शेप में कि ही कैन बी वेरी गुड होल्ड अप प्लेयर एज वेल. एंड टचेस इम्प्रूव करने हैं ऑफकोर्स, बट शेस्को इज़ अ वेरी गुड प्लेयर. ही विल बी. पहला गेम था तो ऑफकोर्स मैं उसको बिल्कुल नेगेटिव्स में नहीं जा रहा उसके. बट या, this was Manchester United today. Do I see this team doing good? Definitely. I am very happy with the performance. मैं पहली बार हार के भी मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा because I know कि 93rd, 96th, 95th, 94th ये सारे मिनट्स में भी मेरे अंदर का वो जाग गया था यूनाइटेड फैंस कि हाँ हम जीत सकते हैं. आई नो होप्स नहीं थे, बट अंदर मुझे लग रहा था कि हाँ हम एक गोल मार सकते हैं, हम इक्वलाइज कर सकते हैं. आई नो नहीं कर पाए, बट ये कब फीलिंग आती है व्हेन योर टीम इज़ प्लेइंग गुड. आई कैन प्राउडली से दिस कि हम आर्सेनल से अच्छा खेले, बट अच्छा खेलना डज इट मीन जीते? नो. इवेंचुअली इट ऑल दैट मैटर्स इज 3 points जो हमें नहीं मिला. फेयर इनफ, आर्सेनल गॉट द विक्ट्री फ्रॉम अ शेकी कॉर्नर. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी जो हो रही है यहाँ पे. कॉर्नर जो गोल लिया था, गैब्रियल ने पकड़ लिया था बायंदिर को. मैं रॉबरीज़ में नहीं जा रहा अभी बिकॉज इट्स पॉइंटलेस. मैच ख़त्म हो गया, अब उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं. पेनल्टी वाले में मैं बात करूँगा जो मैथ्यूस कुनिया पे गैब्रियल ने फाउल किया था पीछे से. गैब्रियल था, सलीबा था. वीडियो देख लो आप ये एंड यू टेल मी whether this is a penalty or not. Gabriel was not at all in control of the ball. He did not touch the ball. Cunha ने touch किया, पास किया, but completely back side से आके उसको गिरा दिया पैर से. I think that's a foul भाई. Any day of the week
ये एक छोटी, लेट्स से सनडरलैंड वर्सेस ब्राइटन हुआ होता, वो पेनल्टी दे दिया जाता मेरे हिसाब से, बट अब उसके लिए मैं रोऊंगा नहीं. इट्स ओके, जो हो गया हो गया. मेरा काम था आपको बताना कि क्या हुआ, किस चीज़ के बारे में कंट्रोवर्सीज हो रही है. लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनल. डिड दे प्ले गुड? नॉट एट ऑल. दे डिड नॉट प्ले टू देयर बेस्ट. कोई चांसेस क्रिएट नहीं हुए. ग्योकरेस, साका, मार्टिनेली मुझे बेटर लगा देन दीज टू. तो आई थिंक दे नीड टू इम्प्रूव अ लॉट. अगर दे वॉन्ट टू बी इन टाइटल रेस, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को. एंड दे डिड नॉट, देखो उनका काम अच्छा है कॉर्नर्स में, दैट्स वाई दे डिड इट. देखो हम ब्लेम नहीं कर सकते कॉर्नर एफ को, बिकॉज एक चीज़ में अगर वो अच्छे है ठीक है. अब काउंटर में हमने मार दिया. एम आर वी यहाँ पे काउंटर एफ सी, आर वी काउंटर एफ सी? नो भाई, दे आर गुड एट इट. इट्स ओके, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट दे स्कोर्ड द गोल. बट हाँ, कंट्रोवर्सीज, चलो नहीं जा रहा अभी मैं नहीं जा रहा. वो मैंने तब नोटिस नहीं किया, मैंने जब अभी वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि हाँ थोड़ा डाउट है. बट देखो गेम ठीक है, अब बात करने का कोई मौका नहीं मिल रहा. मुझे नहीं जाना यार, मुझे कंट्रोवर्सीज के बारे में बात नहीं करनी, बिकॉज फिर वही रो रहा है, क्राइंग, कीप क्राइंग वाले कमेंट्स आएंगे. इट्स ओके. बट या, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सीजन नाउ. द वे वी हैव बीन प्लेइंग फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स यहाँ पे जो प्री सीजन से खेल रहे. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस यूनाइटेड. आई होप हम फुलम को अच्छे तरीके से हराए. एंड प्रीव्यू नहीं आएगा इसलिए मैं अभी से आपको बता दूं, आई विश वी विन दैट गेम 2-3-0 से, जिससे हमारा जो जीडी है वो कवर अप हो जाए, वापस से हम पॉजिटिव में आ जाए. स्टार्टिंग ऑफ विथ 15 पोजीशन 14 आ जाएंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि कल एवर्टन जीत जाएगी मेरे हिसाब से. तो या, दैट वाज इट. होप यू लाइक द वीडियो. सब्सक्राइब कर दो यार. आई विल बी पोस्टिंग गुड कंटेंट नाउ, होपफुली. मैं जब ये कहता हूँ मैं गायब हो जाता हूँ 3-4 महीने के लिए. बट यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.